रहने का। जा रहा हूं मैं आपके खिलाफ उनसे बातें नहीं सुन सका, शायद उसी की सजा मिली है मुझे। मगर तुम लोग अब कहाँ जाओगे? पता नहीं। मामा ने पहले हमारी जिंदगियों में जहर घोला है, हमें वो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। शफक, तुम प्लीज मुझसे मामा के बारे में मत बात किया करो। आफाक, तुम मामा से मिलते ही बदल गए हो। शफक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखो तुम परेशान नहीं हो, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। वो किस हॉस्पिटल में, जल्दी बताओ मुझे। मामा, हैदर अंकल की गाड़ी में फायरिंग हुई है। क्या? हैदर ठीक तो है? हाँ, ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ उन्हीं के पास। ये मंसूर की हरकत लगती है। मुझे भी ये लग रहा है। आप मैं फिक्र नहीं करें, मैं उनके पास होकर आता हूँ। या अल्लाह, हैदर ने बहुत बेसुकूनी की जिंदगी गुजारी है, लेकिन अब उसकी जिंदगी के साथ बहुत लोगों की जिंदगियां और उम्मीदें वाबस्ता हैं। मंसूर के इरादों को नाकाम कर दे और हैदर को नई जिंदगी दे दो। डॉक्टर साहब, हैदर साहब का ऑपरेशन ठीक हो गया है, गोली निकाल दी गई है, अब उनकी जान खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र। सैयद जरार हैदर पर कातिलाना हमला, वो महफूज रहे, ड्राइवर हलाक। एक बार फिर हम आपको बताते चले नाजरीन, बहुत ही अफसोस के साथ सैयद जरार हैदर पर कातिलाना हमला, वो महफूज रहे, ड्राइवर हलाक। साबिर, इस बार तुमने मुझे किसी भी किस्म की वजाहत दी तो मैं तुम्हारी जुबान खींच के काट दूंगा। हमेशा नाकाम वापस लौटते हो तुम। बकवास बंद करो तुम, एक नंबर के नमक हराम हो तुम। देख लूंगा मैं तुम्हें। शफक बेटा, तुम घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और आफाक बिला वजह बाहर वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिद मत करो, चलो घर चली जाओ, हम लोग हैं ना यहाँ पे। पुप्पो, कौन है ये दोनों? ये दोनों शैला के बच्चे हैं। तुम्हें इन दोनों का जिक्र पसंद ही नहीं था, इसलिए हैदर ने बताया कि उसकी दोस्त की बेटी है। क्या पापा पर इनकी वजह से हमला हुआ है? शैला, मुझे हकीकत का पता नहीं। शैला, बाबा, बाबा मैं यही हूँ आपके पास। हम शैला को कुछ
शैला को लेके आओ। पापा बिल्कुल ठीक है, मेरी कोई जरूरत नहीं। शैला रुको। आंटी पूरी रात ऐसी गुजर गई है, आप अपना थोड़ा तो एहसास करें। चलें उठें अब। आज आफाक से बात हुई? मैंने उसे फोन किया था, उसका नंबर बंद जा रहा है। किसी और का नंबर है तुम्हारे पास? शफक को फोन किया था, उसका नंबर भी बंद जा रहा है। मेरे पास शैला का नंबर है शायद, मैं देखती हूँ। हेलो शैला बेटी, कैसी हो? और हैदर कैसे हैं? ठीक है, ऑपरेशन के बाद उनकी गोली निकल गई है। बेहोशी के आलम में भी वो आप ही का नाम ले रहे थे। बाबा ने तो एहसास दिला दिया कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा अहम है। मैं वापस जा रही हूँ, इसलिए कि पापा को मेरी कोई जरूरत नहीं रही। नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। मगर कुछ रिश्ते वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत खो देते हैं, जैसे कि मेरा। तो मामा से नहीं मिलोगी? कौन सी मामा? किसकी मामा? हाँ, वो बीमार है शफक, कैंसर पेशेंट है वो। तो इंसान को अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम इतनी सख्त दिल कब से हो गई हो? संगदिल मैं नहीं, वो है। उन्होंने ही हमें जहर भरा है। तो तुम उनको कभी माफ नहीं करोगी? माफ? क्या माफ करूं? बचपन की महरूम, जवानी की गलतियां, कत्ल, जुर्म, क्या कुछ माफ करूं मैं? तुम प्लीज इस बारे में मुझसे बात मत करो। आप लोग कब आए? मैं पूरी रात आप लोगों को फोन कर रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? हॉस्पिटल में सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे किस रूम में जाना है? तो क्या तुम आंटी से बिल्कुल नहीं मिलोगी? नहीं। लेकिन क्यों? मेरे पास वजाहतें नहीं है। आप नाश्ते में क्या लेंगे? जी फ्रेंच टोस्ट एंड चाय। ठीक है, बहुत बेहतर, मैं भी लेकर आता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, सुने, वो क्या हैदर अंकल उठ गए? क्या आपको नहीं मालूम? उनको तो बाजू में गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है। व्हाट? कब? और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बस सब जानते हैं, शायद आपने कमरे से निकलकर किसी से पूछा नहीं। अच्छा,
अब उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत करम हो गया जी, तो बहुत बेहतर है तबीयत। थैंक गॉड। अच्छा ठीक है, आप जाए। जी मैं लेकर आता हूँ। जी। हेलो। हेलो विलियम, मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी, हैदर अंकल ठीक है? हाँ, वो अभी मुलाजिम ने मुझे बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी यार। अच्छा, तुम हॉस्पिटल में हो? नहीं, मैं घर पे हूँ। विलियम, तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए। हैदर साहब, आप पे जो कातलाना हमला हुआ है, इसके पीछे कोई सियासी सरगर्मी है या जाती दुश्मनी का कोई नतीजा है? देखिए जी, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जब तक कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपके जो सियासी हरीफ हैं, आप उनकी हरकत से तो वाकिफ हैं ना? हाँ, फिर भी जब तक कोई सबूत नहीं होता तो मैं किसी के बारे में कोई बयान नहीं दे सकता। आपका अपने इलाके में शोहरत का ग्राफ बहुत ऊंचा था, जबकि आपसे पहले मलिक मंसूर बहुत अच्छी पोजीशन में थे। कहीं ये कार्रवाई उन्होंने तो नहीं कराई? हरगिज नहीं। मलिक मंसूर एक बहादुर आदमी है। अगर वो वार करता तो सामने से करता, पीठ पीछे से नहीं। ये काम जरूर किसी बुज़दिल दुश्मन का काम है, मलिक मंसूर का नहीं। सलमान, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस? पर क्यों सर? वक्त आ गया है। मैं सैयद हैदर शाह की मक्कारियों को बेनकाब करूंगा। लेकिन सर मेरे ख्याल में ये वक्त मुनासिब नहीं है। अगर अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसका नुकसान आप ही को होगा। कैसा नुकसान? सर हैदर शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने आपके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, और अगर आप उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो नुकसान किसका होगा? तुम मुझे ज्यादा डिक्टेट करने की कोशिश मत करो। मैं जो ठीक समझूंगा वही करूंगा। यस सर। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करो तो। ओके सर। सलमान ठीक कह रहा है, मुझे बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। और नहीं, लीडर मैं हूं, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। ये सब मंसूर ने किया है ना? जाहिर है आपा, उसके अलावा ये हरकत कर कौन सकता है? खुदा के लिए सियासत छोड़ दो। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उसके अमर के बगैर ना तो मैं सांस ले सकता हूं और ना ही मुझे मौत आ सकती है। तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ मैं हैदर। आप बैठ जाइए। शैला नहीं आई? कौन सी शैला के बारे में बात कर रहे हो? अपनी बेटी शैला की बात कर। आकर चली भी गई। क्यों? बेहोशी की हालत में तुम्हारे मुंह से शैला का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया। क्या मैं बेहोशी में शैला को याद कर रहा था? हाँ। कितनी अजीब बात है। अपने लाशऊर पे इंसान कादिर नहीं है। इस रिश्ते को समझना भी किसी के बस में नहीं। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ आओ। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। हम बहुत परेशान हो गए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ।
कैसे हो विलियम बेटा? ठीक हूँ। आई होप यू गेट वेल सून। थैंक यू बेटा। पापा, विलियम है, शैला का बेटा। जीते रहो। बैठो बच्चों, बैठो। नहीं, नहीं आप मेरी माँ। मेरी माँ उसी दिन मर गई। क्या हो गया तुम्हें मेरी जान? गुनाहों की सजा भुगत रही हो आपा। मेरी गुड़िया जैसी बहन तुम ऐसे तो ना थी, परियों जैसा सूरत है तुम्हारा। क्या हो गया है तुम? आपको ज़बान है आपा, मैं भी तो सह रही हूँ। मेरे बस में बता। शफा, तुम अपनी मामा से मिली हो? नहीं, नहीं आप मेरी माँ। मेरी माँ उसी दिन मर गई जिस दिन आप हमें छोड़ के गई थी। बेटा मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। एक बार मुझे माफ कर दो। मैं हरगिज़ आपको माफ नहीं कर सकती। आप हमारी जिंदगी उससे खेली है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। क्या मैं वो रात भूल सकती जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, तन्हा थे हम लोग बिल्कुल। फलक कितना तड़प रही, हमें पता भी नहीं चला कि वो कब मर गई। मैं और अफाक मामा मामा चीख रहे थे कि वहां कोई भी नहीं। आप तो बहुत खुश थी ना अपने नए शौहर के साथ। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है। माँ ऐसी होती है? माँ तो अपनी औलाद के लिए जान भी दे देती है। आपने तो हमें जीते जी मार दिए। कितने गुनाह किए मैंने, कत्ल करा है मैंने, इन्हीं हाथों से मैंने कत्ल कर दिया है। मेरे सब गुनाहों की जिम्मेदार आप हैं, आप हैं। बेटा मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने सोचा था कि मंसूर तुम लोगों को बहुत चाहता है, तुम लोगों का ख्याल रखेगा। जब माँ बेहिस हो जाती तो बाप भी जालिम बन जाता है। ठीक है। घर छोड़ते वक्त आपको एक बार भी रहम नहीं आया हम पर? नहीं, मैंने सोचा था कि तुम लोग मंसूर के बच्चे हो। जब आपको हमारा ख्याल नहीं आया
आप हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपका ख्याल करें? नहीं है आप मेरी माँ और ना ही मैं आपकी बेटी हूँ। शफक बेटा, यूं बिहेव नहीं करते। तुम्हारी माँ बीमार है, खुदा जाने कितने दिनों की मेहमान। प्लीज आंटी, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। माँ का रिश्ता बहुत अनमोल होता है बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। हमें माँ बाप का जब पता ही नहीं है तो इस रिश्ते की अहमियत को कैसे एहसास हो सकता है? वो अपने किए कर नादिम है। अपने किए पर नादिम? उन्होंने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। उसकी हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आता? क्या उन्हें ही तरस आया था जब वो हमें छोड़कर जा रही थी? तुम अपना दिल बड़ा करके उसे माफ कर दो। मेरा दिल तो कब का मर चुका, इसमें कोई एहसास नहीं है। आफाक ने भी तो उनको माफ कर दिया है, वो भी तो आपका भाई है। क्योंकि उसके साथ वो सब नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक से पर्दा हटा के बहुत अहम इंकशाफात करने जा रहा हूँ। मलिक साहब, ये बताइए कि ये इंकशाफात आपकी अपनी जात के बारे में या किसी और के बारे में? हैदर शाह की गाड़ी पर जब फायरिंग हुई तो मीडिया में चंद लोग उसका इल्जाम मुझ पर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैदर शाह ने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया था आप पे। यही तो उसकी सियासी चाल है। वो इस बयान के जरिए क्या सियासी मकसद हासिल करना चाहता है वही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हैदर शाह के बारे में कर रहे हैं? जी। फिर आप इंकशाफात भी हैदर शाह के बारे में करेंगे? दरअसल हैदर शाह जो शख्सियत मीडिया और दुनिया के सामने है, हकीकत में वो कुछ और है। वो इंतहाई बद किरदार और गासिब इंसान है और आज मैं उसके तमाम तर स्कैंडल्स आपके सामने बेनकाब करने वाला हूँ। लेकिन मलिक साहब, हैदर शाह साहब की शख्सियत, उनका खानदानी वकार बिल्कुल बेदाग है। अगर आप अपने स्कैंडल्स के इंकशाफात का जिक्र करें तो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मलिक साहब, उन पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को बेदाग तो साबित करें। देखिए, मैं यहाँ पे हकीकत बयान करने आया हूँ। अगर आप लोग मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं किस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखूंगा? मलिक साहब, हम लोग कोई बिके हुए साफी नहीं है कि एक अच्छे इंसान पे कीचड़ उछालें। मलिक साहब, आप क्या चाहते हैं कि इस स्कैंडल को हम खूबसूरत बना के पेश करें? मैंने क्या ये मजाक किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस? किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? आप लोग मलिक मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए होंगे, सीधे सवाल करें वरना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करता हूं। शैला कैसी है? वो बेचारी कैसी होगी, उसे देखकर तो मुझे तकलीफ होती है। उस बेचारी की बीमारी ही ऐसी है। बीमारी के साथ साथ उसके बच्चों ने उसे बहुत तकलीफ दी है। ठीक कह रही हैं आप। क्या शफक मिली उसको? उसने शैला को देखकर इंतहाई नफरत का इजहार किया। क्या मतलब? मां मानने से इनकार कर दिया उसे। बेचारी शैला तो बहुत परेशान हो गई इस बात पर। बहुत परेशान है। उस बेचारी ने माफी भी मांगी लेकिन शफक उसे माफ नहीं करना चाह रही। उसकी औलाद का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है और होना भी चाहिए। माँ बाप की गलतियां बच्चों पर बहुत असरअंदाज होती हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की खताओं बिल्कुल माफ नहीं करते। क्या तुम्हारी शैला ने तुम्हें आसानी से माफ किया? सही कह रही हैं। मैं ना शैला के आंसू पोंछ सकी और ना उसे तसल्ली दे सकी। तुम एक आखिरी उम्मीद हो सकता है कि शफक तुम्हारी बात मान जाए।
मुझे आपकी वजह से क्या कुछ सुनना पड़ रहा है। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? आपकी बेटी ने, उसने मुझे आपका चलता फिरता गुनाह कहा। शफक ने? काश आप मुझे पैदा ही ना करती, और अगर किया भी था तो मुझे अधूरी शनाख्त ना देती। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? कहां जाऊं? क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। कि तुम जितनी चाहो मुझे सजा दे सकते हो, दे दो सजा। जाओ यहां से, जाओ। विलियम, विलियम, क्या हो गया है? अच्छे भले तो थे, एकदम से इतने अपसेट लग रहे हो। हैदर अंकल तुम्हारा पूछ रहे थे, इसलिए बुलाने आई हूँ। सबसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ना मैं किसी को कुछ समझता हूँ आइनूर। क्या हुआ है? अम्मी से कोई झगड़ा हुआ है? उन्हीं की वजह से तो सारे झगड़े आए नूर। क्या मतलब? काश वो मुझे पैदा ही ना करती आइनूर, ना मुझे अजाब सहना पड़ता। लेकिन इस अचानक डिप्रेशन की वजह क्या है? शफक, मामा की बेटी। तो मैं क्या बताऊं, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। इस वक्त तुम्हारी शनाख्त ही तुम्हारे लिए आजमाइश बनी हुई है, और बेहतर यह है कि तुम इस आजमाइश को सब्र से बर्दाश्त करो। Can't believe it, आइनूर। तुम ये कह रही हो कि मैं खामोशी से सब लोगों की बातें सुनता रहूं? जी हाँ, इसी में आफियत है। अधूरी शनाख्त के अजाब से। तुम अपनी ये अधूरी शनाख्त मुकम्मल कर लो। कैसे? उसने मुझे आपका चलता फिरता गुनाह कहा। काश आप मुझे पैदा ही ना करती, और अगर किया भी था तो मुझे अधूरी शनाख्त ना देती। हैदर हॉस्पिटल से आया है, तुम उसे देखने नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बुखार तो नहीं? क्या शफक ने कुछ कहा है? मेरी औलाद के पास मेरे लिए अब लानतान के अलावा कुछ नहीं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो बच्ची समझती ही नहीं। उसे समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। चलो, अगर तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक है तो हैदर के पास चलते हैं।
वेलकम होम। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने ये कमरा भी बहुत अच्छा सजाया है, थैंक यू। विलियम, ये आपकी बहन है शफक। शफक, आपका भाई विलियम। मेरी जिंदगी से तमाम रिश्ते खत्म हो चुके हैं। ना मुझे किसी की जरूरत है और ना ही कोई नया रिश्ता बनाना है। शफक बेटा, अल्लाह ताला ने जो हमारे रिश्ते बनाए होते हैं उन्हें हम कभी खत्म नहीं कर सकते। क्या आप अपना रिश्ता कभी अपने माँ बाप से तोड़ सकती हो? इसी तरह बहन भाइयों का रिश्ता भी कभी नहीं टूटता। मेरा सिर्फ एक ही भाई है जिसने मेरे हर दुख और सुख में मेरा साथ दिया है। जब इसकी माँ मेरी कुछ नहीं लगती तो ये मेरा कैसे लग सकता है? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाकामी की वजह से हमारी पार्टी बहुत तनकीद का निशाना बन रही है। सैयद हैदर का इमेज अपने हलके में वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। एज अ सोशल वर्कर उसने जितना काम अपने हलके में किया है, ये तय है कि सारे वोट उसी के खाते में जाएंगे। हमें अपनी पार्टी की पोजीशन मजबूत करनी चाहिए, न कि हमें उनके बारे में ओवर कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन इनके खिलाफ कहीं स्टेप उठाने में ये ना हो कि हम अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा बैठे। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं कोई बेवकूफ इंसान हूं जो इस शख्स के बारे में फजूल में बात करूंगा? इस शख्स ने हमारी पार्टी के वर्कर्स पे शदीद तशद्दुद किया है और मैं इसी बात का इंकशाफ करना चाह रहा था, लेकिन उससे तमाम मीडिया वालों को पैसे खिलाए हुए हैं। सर, आपका क्या ख्याल है कि हमारे पार्टी वर्कर को उन्होंने मारा? तो और मैं क्या कह रहा हूं? हेलो शफक, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ। सुहेल, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? कैद खाने से। क्या मतलब? प्लीज तुम हैदर साहब से बात करो और उनसे पूछो कि मैं कब तक इस कैद खाने में रहूंगा। शफक, मैं बहुत तंग आ गया हूँ यहाँ रह रह के। मेरी जिंदगी तो एक अजाब बन गई है। तुम फिक्र मत करो, हैदर अंकल जल्दी कुछ करेंगे। उनकी खुद की तबीयत इतनी खराब है, उन पर भी कातलाना हमला हुआ था। हमला? ये हमला मलिक मंसूर ने करवाया उन पर? हाँ, और उस वक्त उनके साथ मैं भी थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गई। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी तरह जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। जिंदगी से निजात पाने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। तो तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की? काश मैं इसमें कामयाब हो जाती। शफक, ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का ही तो ख्याल आया था। तुम्हारी अम्मी मेरी वजह से मौत के मुंह में चली गई, और तुम कितनी अजियत में हो मेरी वजह से। वो तो चली गई, तो तुम क्या चाहती हो मैं भी ना रहूं? नहीं सुहेल। तो शफक, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखो, सिर्फ मेरे लिए, प्लीज।
शैला मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें फोन कर रहे थे, तुमने उनका फोन नहीं उठाया। उनके पास सब रिश्ते मौजूद तो हैं, उनको मेरी क्या जरूरत? बाप की जिंदगी में औलाद की जगह कब खत्म होती है मेरी जान? ना ये रिश्ते टूटते हैं, ना कहने से खत्म होते हैं। बाबा जान। जी बाबा की जान। आप खुद ही तो मुझे एहसास दिलाते हैं। जो रिश्ते इंसान के दिल और दिमाग को दुख पहुंचाते हैं ना, वो इंसान के लाशऊर में ज्यादा पुख्ता होते हैं। बेटा, अगर बेहोशी में मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको एक ठोस वजह बना लो। मैं जानती हूँ, मगर मगर कुछ नहीं बेटा। मैं बहुत बेचैन हूँ, तुम बस मुझसे मिलने जल्दी आओ, वरना मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं, आप इस हालत में ना आए, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ओके मेरा बेटा, इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह निगहबान। शफा को तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था जो उसने तुम्हें कहा है। उन्होंने मुझे जो कुछ भी समझा वही कहा। विलियम, क्या तुम मम्मा से नाराज हो? रोमे भी नहीं आ रहे हो तो उनके सामने? उनके पास जाने से मुझे और ज्यादा तकलीफ होती है। मैं जानता हूं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पर अपने रवैये से उनकी तकलीफ दूर कर सकते हो। और जिस अज़ियत से मैं गुजर रहा हूं उसका किसी को कोई एहसास नहीं। किस अज़ियत से? अधूरी शनाख्त के अज़ाब से। तुम अपनी ये अधूरी शनाख्त मुकम्मल कर लो। कैसे? विलियम, दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ना अपने माँ बाप का पता होता है, ना अपने मजहब का, लेकिन वो खुद अपने लिए रास्ता मुंतखब करते हैं। तुम भी कोई रास्ता चुन लो। किसे मालूम था कि तुम्हारी जिंदगी में इतने अजीब व गरीब वाक़यात होंगे। हम लोग समझ नहीं पाते, गौर नहीं करते बेटा। यही हमारा इम्तिहान है। जो चीज तुम्हारे दिल, दिमाग और रूह को छुए उसी चीज को फॉलो करो, और एक ऐसा मजहब अपने लिए चूज करो जिसके अहकामात पे तुम आराम से चल सको। मैं नहीं चाहता कि मंसूर को कोई मौका मिले। मलिक मंसूर, अब मैं तुम्हें बताऊंगी मौके से फायदा किस तरह उठाया जाता है। मंसूर साहब, अब मेरा इंतजार करें। सर, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सारी जिंदगी उस शख्स ने लोगों के साथ खेल खेला और आज किस्मत उसके साथ खेल खेल